सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हेलो एवरीवन, जय सिया राम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस YouTube परिवार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि फिलहाल हमारी शिरडी ट्रिप वाली सीरीज चालू है। तो आज की वीडियो भी इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ये वीडियो इस कड़ी का दूसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में शिरडी के साईं बाबा का दर्शन कैसे कर सकते हैं, कौन से गेट से एंट्री होती है और कौन से गेट से एग्जिट होती है, अंदर क्या लेकर जा सकते हैं और किन किन चीजों से आप लोगों को बचना चाहिए, ये सारी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा साईं बाबा ट्रस्ट के तरफ से क्या सुविधाएं दी जाती है, चाय, कॉफी, नाश्ता, खाना कहाँ कर सकते हैं, द्वारका माई मंदिर, चावड़ी मंदिर, खंडोबा मंदिर और कौन कौन से ऐसे दर्शनीय स्थल है जो आप लोग जा सकते हैं, ये सारी जानकारियां दी जाएंगी। इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप ना करते हुए पूरा देखें, सुने और समझें, ताकि आप कभी शिरडी आए तो आपको आसानी हो सके। वीडियो पर अगर आपको हमारी मेहनत दिखती है तो प्लीज लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर करें। वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा दें, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब आप लोगों को शिरडी के सैर करवाते हैं। साथ ही जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है वो सब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश भी करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप शिरडी कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो आप लोगों को 3 रेलवे स्टेशन का ऑप्शन मिलता है। पहला नियरेस्ट रेलवे स्टेशन साई नगर शिरडी है, जो कि मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरे रेलवे स्टेशन की बात करूं तो वो है आपका कोपरगांव। दोस्तों, कोपरगांव रेलवे स्टेशन मंदिर परिसर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप लोगों को साई नगर शिरडी और कोपरगांव के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप तीसरे रेलवे स्टेशन मनमाड़ जंक्शन में आएं। मनमाड़ जंक्शन आकर आसानी से ऑटो या बस के द्वारा भी शिरडी पहुंच सकते हैं। मनमाड़ जंक्शन से मंदिर परिसर 56 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तो था पहला ऑप्शन। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। तो दूसरा ऑप्शन है बाय रोड। तो शिरडी नेशनल हाईवे पर बसा हुआ शहर है, इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार कार, टैक्सी या बस किसी में भी आ सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की मैं बात करूं तो वो है फ्लाइट। शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम से शिरडी में एयरपोर्ट बना हुआ है, तो आप बाय फ्लाइट भी यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट से मंदिर परिसर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। ये रहा हमारा लॉज या होटल जहां हम रुके हुए हैं। होटल सद्गुरु चावड़ी मंदिर के पीछे ही है। यहाँ रूम के रेट काफ़ी रीजनेबल है। पानी की सुविधा भरपूर है। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक गर्म पानी आता है और नॉर्मल या जो ठंडा पानी है वो हमेशा अवेलेबल रहता है। होटल के ओनर श्री शुभम दादा बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और फ्रेंडली बिहेवियर के हैं। इनके साथ अगर आप फर्स्ट टाइम भी मिलेंगे तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार मिले हैं। बाकी स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। रूम एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। आप लोगों को यहाँ कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इनका डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हमारे होटल के ही बाजू में आओ साई टूर्स एंड ट्रेवल्स है, जहाँ से हम लोगों ने बस बुकिंग करवाई थी। पिकअप, ड्रॉप, शनि शिंगणापुर दर्शन, औरंगाबाद दर्शन और नासिक दर्शन, ये सारे जगहों पर दर्शन करवाने का काम इन्हीं टूर्स और ट्रैवल्स वाले को दिया गया था। इनका डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे एक खास बात बता दूं,
हम लोग भी होटल और टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले को पहले से नहीं जानते थे। हमने भी ऑनलाइन सर्च किया और उसके बाद सारा कुछ बुकिंग किया। वैसे हमारे होटल के नीचे बहुत सारी दुकानें हैं जो बहुत काम की हैं। मेडिकल स्टोर है, नाश्ते की दुकान है, कुछ खिलौना लेना है उसकी दुकान है, कुछ साईं बाबा की मूर्ति फोटो फ्रेम लेना है उसकी दुकान है। तो ऐसी बहुत सारे दुकानें हैं जो आपको यहाँ मिल जाएंगी। होटल के बाजू में ही एक चाय की दुकान है। वैसे तो चाय, नाश्ता, सलून और न जाने कितने ही दुकानें यहाँ लगी हुई है, बट मैं जो चाय की दुकान आप लोगों को बता रहा हूँ उनकी चाय पूरी शिरडी में फेमस है। चाय का टेस्ट, वाव! जो स्वाद और मिठास इनकी चाय में है वो शायद ही कहीं और मिले। प्योर दूध से और गुड़ मिलाकर चाय बनाते हैं, इसलिए गुड़ाचा चाह या मयूरचा चाह नाम से फेमस है। अगर आप शिरडी में हैं इनकी चाय को टेस्ट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि चाय कैसी लगी। तो नहा धोकर हम लोग हो गए हैं तैयार, तो चलिए थोड़ा मार्केट भी घूम लेते हैं, साथ ही बाबा के दर्शन भी कर लेंगे और साथ ही आप लोगों को कुछ जो मुझे जानकारी है वो थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग को भी शेयर करते चलता हूँ। तो जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही संतों में श्रेष्ठ है साईं। साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है। वे हिंदू थे या मुसलमान, किंतु मेरा मानना है कि कोई अगर बिना स्वार्थ किसी की मदद करे, किसी का भला करे और सबके सुख दुख में खड़ा रहे, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो इंसानियत के नाते पूजनीय ही है। और साईं बाबा तो जीवित थे तब से लेकर आज भी लोगों का भला ही कर रहे हैं, इसलिए वो परम पूजनीय हैं। अगर आप में से किसी को डिटेल्स में साईं बाबा के बारे में जानकारी चाहिए तो आप श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर जी के द्वारा लिखित श्री साईं सचरित्र पढ़ सकते हैं। साईं बाबा जब जीवित थे तब से यानी कि 1910 से बाबा के बारे में लिखना शुरू हो चुका था, जो कि बाबा के समाधिस्थ होने तक यानी कि 1918 तक लेखन चला। साईं बाबा का कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं होता था। उनके आगे सब एक बराबर, सबका मालिक एक। तो घूमते घूमते हम रोड साइड आ चुके हैं। यहाँ पर जो नाश्ता है वो मिलता है, वो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, बट उससे पहले थोड़ा सा ये रास्ता और रिव्यू दिखा देता हूँ। ये जो सामने बिल्डिंग दिखा दे रही है ये अपर जिलाधिकारी कार्यालय है शिरडी का। तो हमको चप्पल लेनी थी तो हम ये शॉप पे आ गए। यहाँ पर कोल्हापुरी, सोलापुरी और अन्य भी डिज़ाइनर चप्पलें, सैंडल्स वगैरह मिलती हैं, मगर रेट थोड़े से हम लोग को समझ नहीं आए, इसलिए हम निकल लिए। फिर उनके बाजू में ही बाबा की मूर्तियाँ, फोटो, स्टिकर, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें थी। तो आप लोग भी थोड़ा सा देखिए, हो सकता है आप लोग को कुछ चीज़ें पसंद आ जाए। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तब तक मैं बाबा के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। तो साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था एवं उनके माता पिता कौन थे, ये बातें अज्ञात है। किसी भी दस्तावेज से इसका प्रामाणिक पता नहीं चलता है। स्वयं साईं बाबा ने भी इसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताया है, किंतु कुछ लोगों का मानना है कि श्री साईं बाबा का जन्म 1838 में पाथरी गांव में हुआ था और 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी यानी कि दशहरा के दिन बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया था। साईं बाबा पहली बार शिरडी में अपने किशोरावस्था में यानी कि 16 साल की उम्र में दिखे थे। वे हमेशा एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन रहते थे। जब बाबा पहली बार आए थे तो वो एक बारात में शामिल होकर आए थे। तब उन्हें खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसा पति जी ने पहली बार देखा था और उन्हें साईं कहकर पुकारा था। तभी से उनका नाम साईं बाबा पड़ गया। उसके बाद बाबा कभी वापस नहीं गए और शिरडी के साईं बाबा हमेशा हमेशा के लिए शिरडी के होकर रह गए। जब साईं बाबा ने अपने शरीर का त्याग कर समाधि ली, उसके बाद 1922 में साईं बाबा का पवित्र समाधि मंदिर का निर्माण किया गया। दादा फ्रेम वगैरह क्या रेट पड़ते हैं? अलग अलग रेंज है। फिर भी क्या स्टार्टिंग? 100 रुपये से 100 से भी है, जैसे लोग वैसे। वैसे तो हमारे पास तो मतलब स्टिकर से लोग 10 रुपये से वही स्टिकर लोग सुंदर लग रहा है। आप इधर रेडी वाला जिधर देखो जयपुर छत्तीसगढ़, आप भी छत्तीसगढ़ से। हाँ, ये क्या रेट है? वो वाला वो इसका है, वो आप क्या बोलते हैं 3D, वो थोड़ा महंगा है।
कैरेट तो 400 रुपये आएगा। वैसे रेट मार्केट में 600-700 रुपये तक है। अलग अलग छोटा बड़ा साइज है उसको, और छोटा एक आता है, छोटा लेते हो 200 में आता है, वो इतना साइज आएगा। ये 6-8 का वो आता है छोटा, वो 200 में। शनेश्वर लेमिनेट्स एंड फोटो फ्रेम होलसेल शॉप, ये आपका शॉप है? वाकई में शिरडी का माहौल एकदम मनभावक है। जहाँ देखो सिर्फ साईं बाबा और सिर्फ साईं बाबा। तो अभी हम आ चुके हैं शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट के फूड पैकेट काउंटर पर, जहाँ पर आप लोगों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मात्र 5 रुपए में नाश्ता पैकेट मिल जाता है। पैकेट में 5 पूरी, 1 सब्जी और 1 मीठा होता है, जो कि एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नाश्ता हो जाता है। हम लोगों ने भी यहाँ से नाश्ता लिया, बट 5-5 पूरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हमारी टीम ने किसी ने 2, किसी ने 3 पूरी में ही आत्मसंतुष्टि पा ली। नाश्ता काउंटर के बाजू में ही प्रसाद काउंटर भी है, जो 50 रुपये में आपको 1 पैकेट प्रसाद का दे देते हैं। थोड़ी देर पहले जो मैंने आप लोगों को अपर जिलाधिकारी का ऑफिस दिखाया था, ये जगह ठीक उसी के सामने है। अगर कभी यहाँ आना हुआ तो बाबा का नाश्ता जरूर खाएं। जय साईनाथ। तो अभी आपने जाना कि शिरडी में कम बजट में नाश्ता आप कहाँ कर सकते हैं। आगे और भी चीज़ें बताऊंगा, बस धीरे धीरे चलते रहिए। यहाँ पर हर एक वो चीज़ मिल सकती है जो आपको चाहिए, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। हाँ, अगर आपको कम बजट में करना है तो आप साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से ही नाश्ता, खाना पीना सब कुछ कर सकते हैं। आगे चलते चलते रोड पर आपको एक प्रसाद बिक्री काउंटर दिख जाएगा, जो कि साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से ही खुला हुआ है। यहाँ से भी आप अलग अलग प्रकार के प्रसाद या जो भी मिठाई है वो खरीद सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये मिठाइयों के प्रकार और रेट, ये सारा कुछ डिटेल्स में दिया गया है। तो आपको जो भी खरीदना हो आप उसके हिसाब से काउंटर से बात करके खरीद सकते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ से प्रसाद के कुछ पैकेट्स लिए थे, ताकि घर वापसी होने पर आस पड़ोस में या जो भी फ्रेंड सर्कल या जो भी हैं उन सबको ये प्रसाद दे सकें। ये प्रसाद काउंटर का भी लोकेशन आप लोग को दिखा देता हूँ। देख लीजिए, सामने साई कॉम्प्लेक्स है, साई कॉम्प्लेक्स के ठीक अपोजिट में ये प्रसाद काउंटर बना हुआ है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे क्या मिलता है वो आप लोग को दिखाता हूँ। मगर उससे पहले कम बजट में आप लोगों को रूम कहाँ मिल सकता है, ये सारी डिटेल्स बता देता हूँ। तो अगर आप साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए हुए हैं तो ठहरने के लिए प्राइवेट रूम कर सकते हैं, या फिर शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से ठहरने के लिए अलग अलग भक्ति निवास बनाया गया है, जहां पर काफ़ी रिजनेबल रेट में रूम मिल जाते हैं। पहला भक्ति निवास है साईं भक्ति निवास। यहाँ पर 500 रूम बने हुए हैं, जिसमें एसी नॉन एसी दोनों टाइप के रूम अवेलेबल हैं। और अगर मैं रेट की बात करूं तो आप लोग अगर 3 लोग हैं तो 125 रुपये मात्र 3 बेड का 24 घंटे के लिए देना पड़ेगा। और अगर 4 लोग होते हैं तो 150 रुपये देना होता है। और अगर आप लोग 6 लोग हैं तो आप लोगों को 200 रुपये देना पड़ सकता है 24 घंटे का। यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और मंदिर परिसर से इसकी दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। अब बात करते हैं दूसरे भक्ति निवास की। तो दूसरा भक्ति निवास है साई आश्रम। यहाँ पर 1000 कमरों की व्यवस्था करी गई है। एसी नॉन एसी दोनों तरह के कमरे अवेलेबल है। कमरों के रेट लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ से भी मंदिर परिसर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ही है। साईं भक्ति निवास और साईं आश्रम की आपस की दूरी लगभग 100 मीटर है, तो आप दोनों में से किसी में भी ठहर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भक्ति निवास के बारे में। तो तीसरा भक्ति निवास है द्वारावती भक्ति निवास। अगर आपको हाई फैसिलिटी चाहिए, लग्जेरियस रूम चाहिए, बड़ा रूम चाहिए, तो आप द्वारावती भक्ति निवास में आ सकते हैं। यहाँ के रेट बाकी दोनों भक्ति निवास से थोड़ा ज़्यादा है और इसकी दूरी मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर है। आप इनमें से किसी भी भक्ति निवास में ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि रूम सिर्फ 24 घंटे के लिए मिलता है। स्क्रीन पर आप लोगों को इसकी वेबसाइट शो हो रही होगी, सेव कर लीजिए ताकि आगे आपको आसानी हो। अभी जो जगह आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर सुलभ शौचालय या स्नानागार है, जहां आकर आप नहा धोकर फ्रेश हो सकते हैं। साथ ही लॉकर रूम भी अवेलेबल है, जिसमें आप अपना मोबाइल, कैमरा या बैग रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेश होके आप बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। और हाँ, यहाँ से सशुल्क पास दर्शन की लाइन भी लगती है। आगे हम मेन रोड की तरफ बढ़ रहे हैं।
जहां पर गेट नंबर 6, 7, 8 है। यहां से निशुल्क पास दर्शन की लाइन लगती है। कुछ दिन पहले तक निशुल्क दर्शन के लिए एक दर्शन गेट पास या टिकट बनाया जाता था, जिसके लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता था। वीडियो में आप लोग वो गेट पास देख सकते हैं, कुछ इस तरह का होता था। किंतु अब ये सब नहीं बन रहा, आप सीधे दर्शन के लिए जा सकते हैं। मगर आप लोगों से निवेदन है कि साईं बाबा के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जाते वक्त बाहर से कुछ भी लेकर ना जाएं। फिर चाहे वो गुलाब हो, फूल हो, हार हो या माला हो या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जैसे इस बहन ने गुलाब खरीदा, वो है तो सिर्फ 10 रुपए का मात्र, मगर बात इस बहन की श्रद्धा की है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये गुलाब गेट के बाहर ही डस्टबिन में फेंकने को बोला जाएगा, तब इनकी श्रद्धा पछतावा में बदल जाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं गेट नंबर 6, 7 और 8 के पास। यहीं से लाइन लगते हुए हमको अंदर जाना है। आगे एक बड़ा सा गेट मिलेगा, वहाँ पर चेकिंग होता है और उसके बाद हमको अंदर एंट्री मिलती है। चेकिंग के दौरान गार्ड आपको कुछ भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं देते हैं। फूल, बुके, गुलाब, माला, हार सब बाहर रखे हुए डस्टबिन में डालना पड़ता है। फिर से वापस वही चीज़ें बेचने वाले उठाकर ले जाते हैं और दोबारा बेचते हैं। ये सर्कल दिन भर चलता रहता है, यानी जब तक मंदिर खुला रहता है तब तक ये बेचने वाले डस्टबिन से ले जाते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर वो जो खरीदार है वो लेकर आता है, फिर डस्टबिन में डाल देता है। इस प्रकार से रोलिंग चलते रहता है। इसलिए बाबा के दर्शन के लिए आप खाली हाथ जाएं, खाली झोली फैलाकर बाबा से मांगे। निश्चित ही बाबा आपकी अरदास सुनेंगे और आपकी मुरादें पूरी करेंगे। बाबा जब जीवित थे तब भिक्षा मांगकर लोगों को सहारा दिया, तो भला अब उनको क्या चाहिए और क्यों चाहिए? बाबा हमेशा लोगों को देते हैं, इसलिए मन में श्रद्धा और सबूरी का भाव लेकर जाएं। यही सच्ची भक्ति होगी बाबा के प्रति आपकी। तो दोस्तों, सामने आप जो गेट देख पा रहे हैं, यहीं से अंदर जाकर आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। गेट के साइड में रेड कलर का डस्टबिन रखा हुआ है, जिसमें आप लोगों के द्वारा लाए गए गुलाब, फूल या माला को डलवा लिया जाता है। उसके बाद ही आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। तो अब हम लोग भी अंदर जाकर साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं। अंदर मोबाइल या फिर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए पुरानी कोई वीडियो की क्लिप होगी तो वो ढूंढकर लगा रहा हूँ। आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। जय साईनाथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आप लोग भी साईं बाबा के दर्शन कीजिए और मन में जो भी कामनाएं हैं बाबा को बोल दीजिए। बाबा निश्चित ही आपकी अरदास सुनेंगे और पूरा भी करेंगे। आगे वीडियो में आप लोगों को वो पेड़ दिखाई दे रहा है जहां बाबा आकर पेड़ के नीचे विश्राम करते थे। पूरी दुनिया में ये एक रहस्य है कि उस नीम के पेड़ की पत्तियां कड़वी नहीं बल्कि मीठी कैसे है। तो अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और ये जो जगह है ये गेट नंबर 4 है और सबसे ज्यादा माहौल यहीं बनता है। यहाँ का नज़ारा एक बार आप लोग भी देख लीजिए। एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि अभी जो समाधि मंदिर में हम दर्शन करने गए थे, वहाँ जो साईं बाबा की प्रतिमा है उसके ठीक 6 फीट नीचे बाबा की समाधि बनी हुई है। अब आगे यही रास्ता द्वारका माई और चावड़ी मंदिर लेकर जाती है। तो चलिए हम भी चलते हैं दर्शन करने। यहाँ जितने भी गेट हैं सब में आप लोगों को मोबाइल लॉकर मिल जाते हैं, जहाँ आप अपना मोबाइल, कैमरा इत्यादि रख सकते हैं, वो भी नाम मात्र शुल्क देकर। और साथ ही चप्पल जूते रखने के लिए भी सुविधा निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। वाकई में यहाँ का नज़ारा अति मनमोहक है। ऐसा लगता है कि यहीं आकर बस जाएं। हम लोग तो जितना घूम रहे थे उतना हम लोग को कम पड़ जा रहा था, मन ही नहीं भर रहा था यहाँ से हटने का, यहाँ से जाने का। मगर फिर भी अब काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती या बहुत लेट हो जाता है, इस कारण हम आगे चल दिए ताकि आप लोग को भी द्वारका माई और चावड़ी मंदिर के दर्शन करवा सके। तो आगे चलते चलते हम लोगों ने भी बहुत सारा शॉपिंग किया, कुछ अपने लिए तो कुछ दोस्तों के लिए तो कुछ आस पड़ोस वालों के लिए। यहाँ रोड पर ही बहुत सारी दुकानें हैं।
जहाँ कहीं बच्चों के खिलौने हैं, तो कहीं फोटो फ्रेम, तो कहीं मूर्ति या प्रतिमा, तो कहीं लेडीज का सजने संवरने का आइटम। बहुत सी दुकानें हैं। रोड पर खड़े होकर भी कोई चेन बेच रहा है, तो कोई धागा, तो कोई फल। ऐसे ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। सबको अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और मेरी ज़रूरत है एक प्यारी सी प्रतिमा साईं बाबा की, जो मुझे मिल नहीं रही थी। काफ़ी दुकानें ढूंढने के बाद फाइनली इस दुकान पर मिली, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये दुकान का थोड़ा सा व्यू अच्छे से दिखा दूँ। यहाँ पर बाबा की छोटी मूर्ति से लेकर 2-2.5 फीट तक की मूर्ति आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ मिल जाती है। सजावट वाली मूर्तियाँ भी अवेलेबल है। साथ ही फोटो फ्रेम, स्टिकर, चैन, धागा, सिंदूर, चूड़ियाँ, प्रसाद, अलग अलग कलर के टीके और भी बहुत कुछ। खैर, आप सबसे पहले मेरे साईं की मूर्ति देखिए और उसके बाद आगे बात करते हैं। ये रही मेरी प्यारी सी साईं की मूर्ति। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शॉप वाले का डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोगों को भी शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति ऑनलाइन चाहिए तो शॉप वाले से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। मेरा नाम महेश मोरे है। मैं यहाँ 2006 से वर्किंग करता हूँ और मेरा शॉप है गुरुस्थानी एंटरप्राइजेस, जो यहाँ पे 4 नंबर गेट के पास द्वारका मैदान के पास, द्वारका मैदान नियर टू गंगल शॉप के पास पे है। दादा मोबाइल नंबर बता देंगे एक बार। मोबाइल नंबर है 9970643667। थैंक यू। तो शॉपिंग हमने जो करना था वो कर लिया है। अब हमको हो रहा है लेट, तो फटाफट चलते हैं द्वारका माई और आप लोगों को आगे की अपडेट देता हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। साईं बाबा जब शिरडी पहुंचे तो उन्होंने एक खंडर पड़ी मस्जिद को अपने रहने का स्थान बनाया। वहां रहकर बाबा रामनवमी मनाते, दीपावली मनाते और धुनी भी रमाते थे। उन्होंने इस खंडर पड़ी मस्जिद का नाम द्वारका माई रखा। द्वारका माई आने से पहले बाबा हमेशा एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। बाबा के कहने पर जब नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करी गई, तब इसी जगह पर 4 दीपक जलते हुए पाए गए। इसी जगह को साईं बाबा का गुरुस्थान माना जाता है। जब बाबा द्वारका माई में रहने लगे तो न जाने कितने ही चमत्कार दिखाए हैं। उन सभी चमत्कारों की साक्षी है ये द्वारका माई। द्वारका माई के अंदर ही साईं बाबा ध्यान लगाकर बैठा करते थे। साईं बाबा जिस पत्थर पर बैठा करते थे वो आज भी इसी जगह पर दर्शन के लिए मौजूद है। और इस द्वारका माई में साईं बाबा जिस चूल्हे में खाना पकाते थे वो भी आपको दर्शन के लिए मिल जाता है। और इस द्वारका माई में पिछले 150 सालों से निरंतर धुनी जलती रहती है। ये धुनी कभी भी बंद नहीं होती। द्वारका माई से जैसे ही हम बाहर आते हैं, बाहर का नज़ारा और भी मनोरम और आत्म संतुष्टिदायक है। द्वारका माई के बाजू में ही आगे मंदिर परिसर में श्री दक्षिणामूर्ति हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जो साईं बाबा के समय से है। मान्यता है कि साईं बाबा अपना हर कार्य शुरू करने से पहले श्री हनुमान जी के दर्शन जरूर करते थे। अब आगे चावड़ी मंदिर दर्शन के लिए चलते हैं। तो चावड़ी मंदिर वह स्थान है जहां साईं बाबा शिरडी में अपने प्रवास के दौरान हर दूसरी रात सोते थे। चावड़ी यानी कि पुराने जमाने का गांव का ऑफिस। यहाँ पर गांव का सारा रिकॉर्ड रखा जाता था। 1909 के आसपास गांव में बहुत भयंकर बारिश होने के कारण द्वारका माई में भी पानी बहुत भर चुका था। तब सभी भक्तगणों ने साईं बाबा को विनती की कि आप चावड़ी में आकर रुकें। तब से लेकर अपनी आखिरी सांस तक साईं बाबा हर दूसरे दिन रात में आकर चावड़ी में विश्राम करते थे। चावड़ी को उस स्थान के रूप में भी जाना जाता है जहां पर साईं बाबा के अंतिम संस्कार से पहले उनके शरीर को आखिरी बार स्नान कराया गया था। चावड़ी मंदिर के ठीक सामने हाजी अब्दुल बाबा की झोपड़ी भी है। हाजी अब्दुल बाबा वही है जिन्होंने साईं बाबा के सेवा के लिए अपने जीवन के 30 साल अर्पण कर दिए थे। चावड़ी मंदिर से 2 मिनट चलकर आने के बाद आप लोगों को सभा मंडप के पास में ही ये वाली टी कैंटीन दिख जाएगी, जो कि शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से चलाई जाती है। यहाँ पर आप लोगों को 2 रुपए में चाय, 3 रुपए में कॉफी, 3 रुपए में दूध और 10 रुपए में पानी की बोतल मिल जाती है। अब हम जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के कुलदेवता के मंदिर, जो कि मेरे भी कुलदेवता है, श्री खंडोबा मंदिर। शिरडी के साईं बाबा मंदिर परिसर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर
नेशनल हाईवे रोड के पास ही ये मंदिर बना हुआ है, जो कि 300 साल पुराना मंदिर है। जब एक बारात में शामिल होकर साईं बाबा पहली बार शिरडी पहुंचे थे, तो वो बारात इसी मंदिर के प्रवेश द्वार पर रुकी थी। तब पहली बार मंदिर के पुजारी श्री महालसापति जी ने साईं बाबा को देखा और उनके मुंह से निकला, आओ साईं। मंदिर प्रवेश द्वार के बाहर ही जूते चप्पल रखने का स्टैंड बनाया गया है। यहाँ पर आप 5 से 10 रुपए देकर अपने जूते चप्पल रख सकते हैं, और नहीं भी देंगे तो भी ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आप सीधा दर्शन के लिए अंदर जा सकते हैं। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और दर्शन करेंगे। उससे पहले आप लोग को मैं खंडोबा के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। तो भगवान शिव के अवतार है खंडोबा। खंडोबा को खंडेराया, मल्हारी, मार्तंड भैरव, खंडेराव, खड़गधर, शूलपाणी आदि नामों से भी जाना जाता है। खंडोबा की 2 पत्नियां हैं, महालसा देवी एवं बाणाई। बहन है देवी लक्ष्मी। इनके शस्त्र है त्रिशूल और खड्ग। खंडोबा अश्व यानी कि घोड़े की सवारी करते थे, और उनके आसपास स्वान यानी कि कुत्ते भी रहते हैं। खंडोबा का जो एक्चुअल निवास स्थान है वो है जेजुरी, जो कि पुणे के पास महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। इनकी विशेष पूजा चंपा षष्ठी के दिन होती है, और इनका मंत्र है ओम श्री मार्तंड भैरवाय नमः। दक्षिण में यानी कि साउथ एरिया में कुछ मुसलमान इन्हें मल्लू खां के नाम से भी पूजा करते हैं। हमने जी भर के दर्शन किया और मन भर के अपने आराध्य को निहारा। यहाँ ना भीड़ है और ना ही लाइन वाली चिंता। आप जितना चाहे अपने प्रभु के दीदार कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल और कैमरा के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो मैंने जी भर के फोटो वीडियो जो लेना था वो ले लिया। चलिए अब आगे महालसापति और साईं बाबा के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो जब साईं बाबा इस मंदिर पे आए तो यहाँ की शांति, पवित्रता उनके मन को भा गई। उनको इतनी पसंद आई कि वो यहीं रहने का फैसला कर लिए। लेकिन महालसापति के मन में इस बात की चिंता हो रही थी कि एक मुसलमान इस मंदिर में कैसे रह सकता है। हालांकि महालसापति साईं बाबा को बहुत आदर और सम्मान भाव से देखते थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके डाउट था, क्योंकि शायद उनकी वेशभूषा ही कुछ ऐसी थी कि कोई भी उन्हें पहली बार में ही देखकर ये समझ लेता कि वो मुसलमान है। मगर बाबा तो थे सर्वज्ञानी, उन्हें हर एक चीज का एहसास और भाव पहले से हो जाता था। इसलिए मन बनाया और मंदिर को छोड़कर चल दिए। जाने के बाद वो एक खंडरनुमा मस्जिद में रहने लगे, जिसे आगे चल के उन्होंने द्वारका माई बनाई। मगर इस मंदिर के प्रति साईं बाबा का ऐसा लगाव था कि वो बीच बीच में आते रहते थे। तो शाम के 4:30-5 बज चुके हैं और भूख सभी को जोरदार लग रही है। तो अभी हम सभी लोग बाबा के प्रसादालय जा रहे हैं। ये जो जगह आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ गाड़ियों की पार्किंग होती है। थोड़ी ही दूरी में शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रसादालय आ जाएगा, जहाँ पर हर भूखे को खाना खिलाया जाता है। फिर चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको एक ही जगह पर बैठाकर खाना परोसकर खिलाया जाता है। शिरडी का साईं प्रसादालय दुनिया के सबसे बड़े किचन के रूप में शुमार है। इस किचन को दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, या जिसे हम सोलर लाइट कहते हैं, उसके द्वारा संचालित मुफ्त भोजन रसोई कहा जाता है। श्री साईनाथ ने अपने जीवन काल में दुखियों को ठीक किया और हमेशा गरीबों की सेवा की। स्वयं खाना बनाते थे और भूखे लोगों के साथ साथ जानवरों को भी खिलाते थे। साईं बाबा के इस संस्कार को आगे बढ़ाते हुए श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने 2009 में शिरडी में जग प्रसिद्ध श्री साईं प्रसादालय का निर्माण किया। इस प्रसादालय को एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय माना जाता है और इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कई पुरस्कार भी प्राप्त हैं। प्रसादालय सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। इस प्रसादालय में एक बार में 3500 लोगों को बैठाकर खाना खिलाने की क्षमता है, जो कि दिन भर में 60,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। त्योहारों में ये संख्या 80,000 या 1 लाख या उससे भी ज्यादा हो जाती है। वो भी बहुत बड़ा वो है। राजन कहाँ है? तेरे सामने। साइड में।
ये हमारा साईं भगवान का प्रसाद है। इसमें रोटी है, दाल चावल है, एक सब्जी है, शायद ये भी दाल है। इस प्रकार से ये हमारा भोजन आज का साईनाथ की तरफ से। सब्जी में खाना है। तो अब हम सभी का भोजन हो चुका है। साईं बाबा का प्रसाद खाकर हम सभी के चेहरे खिल उठे थे। ऐसा लगा जैसे बरसों से भूखे तन को साईं का आसरा मिल गया। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। सबने तारीफें करी। सबके मन में खुशी थी कि सबने साईं बाबा का प्रसाद खाया है। खाना खाकर बाहर निकले और जैसे ही हाथ धोने लगे तो बाहर एक बिल्डिंग दिखी जिस पे लिखा हुआ था शिव सृष्टि। यहाँ पर शिवकालीन आर्ट गैलरी है। हम लोग थक चुके थे इसलिए नहीं जा पाए। हम लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द रूम जाएं और रेस्ट करें। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये शौचालय है। तो अब हम सब प्रसादालय के बाहर आ चुके हैं और ऑटो में बैठेंगे और पहुंचेंगे गेट नंबर 4 जहां से हमारा रूम करीब ही है। तो चलिए फटाफट ऑटो करते हैं, बैठते हैं और पहुंचते हैं। प्रसादालय से गेट नंबर 4 की दूरी कितनी है ये तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मगर ऑटो वाले एक व्यक्ति का 10 रुपए लेते हैं। हम लोगों ने 100 रुपए प्रति ऑटो के हिसाब से 3 ऑटो बुक किए और गेट नंबर 4 पर पहुंच गए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पूरी शिरडी में यही एक ऐसी जगह है जो सबके दिल के करीब है। यहाँ जो साईं बाबा की प्रतिमा लगी हुई है उसके तो क्या कहने, सारे के सारे लोग उस प्रतिमा के दीवाने हैं। और यहाँ का माहौल और नज़ारा उसके तो और भी क्या कहने। जब आप कभी आए तो खुद ही महसूस कर लीजिएगा कि शिरडी में ये जगह सबसे फेमस क्यों है। तो जब यहाँ आ चुका हूँ तो मैंने भी सोचा क्यों ना इन लम्हों को कैद कर लूँ, क्योंकि ऐसा पल दोबारा फिर कभी मिले ना मिले। इसलिए मोबाइल के फ्रंट कैमरा से अपना और अपने परिवार के लोगों का वीडियो बनाना चालू कर दिया। इन लम्हों में बाबा भी है, मैं भी हूँ और मेरे परिवार वाले भी हैं। मगर थोड़ा अफसोस भी है कि कुछ लोग जल्दी के कारण पहले ही रूम की तरफ चल दिए हैं। वो लोग साथ में होते तो मज़ा दुगना हो जाता। खैर कोई बात नहीं।